हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दीपक बंसल है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे जापान के लोगों के बारे में और उनके बहुत ही डेडिकेटेड, डिवोटेड और कल्चरल सिस्टम के बारे में, जो अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को कैसे वो बड़ा रिचुअली फॉलो करते हैं। कोई भी काम करने से पहले जापान के लोग एक बेसिक 6 प्रिंसिपल्स को जरूर फॉलो करते हैं। आपको ये जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जो जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और लगातार पिछले 50-60 सालों से ही वो सबसे ज्यादा है। एक औसतन मेल मतलब पुरुष जापान में 81 ईयर्स यानी कि 81 साल जीता है। एक औसतन फीमेल यानी कि महिला जापान में 87 ईयर्स जीती है। इसकी तुलना में जो पूरी दुनिया में एक औसतन उम्र है वो 73.5 ईयर है, यानी कि 73 से लेकर 74 साल तक एक एवरेज औसत उम्र है किसी भी पुरुष या महिला की पूरे विश्व में। यही औसतन उम्र मेल्स और फीमेल्स की इंडिया में कम रह के 67 ईयर्स रह जाती है। हालांकि इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपने ज्यादातर देखा होगा कि जापान के लोग बहुत ही दुबले पतले होते हैं, लेकिन वो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा फिट होते हैं। तो हम फिटनेस कैसे डिफाइन करते हैं? फिटनेस सबसे पहले डिफाइन होती है कि आपका वेट कितना है, आपकी हाइट के हिसाब से, यानी कि आपका बीएमआई कितना है। आपका जो औसतन बीएमआई है वो 22 रहना चाहिए। और दूसरी चीज है कि फिट रहने के लिए हमने पहले भी काफी सारी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि हमारी जो मिड वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, यानी कि जो अम्बिलिकस के पास जो हमारा फीता मार के अगर हम उसका एक दायरा बनाते हैं गोल गोल, अगर वो मेल्स में 90 सेंटीमीटर से कम है और जो फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से कम है, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्वस्थ पुरुष है, ये मोटापे का शिकार नहीं। तो जापान के लोग क्यों इतना पतला रहते हैं और क्यों इतने वो स्वस्थ रहते हैं और क्यों इतना लंबा टाइम तक वो जीते हैं? अगर हम ये सारे प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में, अपने दिनचर्या में फॉलो करते हैं तो हमारी भी सबकी ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी पक्का बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो 6 प्रिंसिपल्स में जो पहला प्रिंसिपल होता है उसका नाम है इकागाई। इकागाई का मतलब होता है कि आपने जो भी आपने सोचना है, आपने उसको करना ही करना है। यानी कि उससे पहले आपको अपना पर्पस डिफाइन करना पड़ेगा। पर्पस डिफाइन करने के लिए, जैसे हम बात कर रहे हैं आज मोटापे के बारे में, तो हर आदमी को वेट इस हिसाब से तय कर लेना चाहिए कि उसका जो बीएमआई है वो 22.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल। फिर उसका जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, अगर वो फीमेल है तो वो लेस देन 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर वो मेल है तो वो लेस देन 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। दूसरा बेसिक प्रिंसिपल जापान के लोग जिस चीज को फॉलो करते हैं वो होता है काइजन टेक्निक। काइजन टेक्निक होता है कि आप छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स के ऊपर फोकस करो। ऐसा नहीं है कि आप आज 100 किलो के हो, आप कल ही 72 किलो के रह जाओगे। इसके लिए आपको अपना वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, 3 मंथली चार्ट, 6 मंथली चार्ट और एनुअली चार्ट मेंटेन करना होता है। आपको अपना डेली अपना एक एक्सरसाइज का पैटर्न बनाना है। उस पैटर्न के हिसाब से आपने अपने डाइट का पैटर्न बनाना है। हमारी सोसाइटी में आप डाइट भी एकदम से चेंज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप अपना एक दायरा बना लो कि हाँ, मैंने इतना प्रोटीन तो खाना ही खाना है, या मैंने इससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाना। यानी कि काइजन टेक्निक इस बात पे फोकस करती है कि आप अपनी डेली इंप्रूवमेंट्स के ऊपर फोकस करो और छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स के ऊपर फोकस करो। तीसरा बेसिक प्रिंसिपल होता है जिसको हम पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है? आप पहले 25 मिनट्स अच्छे से एक्सरसाइज करो, फिर 5 मिनट्स का रेस्ट लो, फिर 25 मिनट्स की एक्सरसाइज करो, फिर 5 मिनट्स का रेस्ट लो। वो 5 मिनट्स का रेस्ट एक कूलिंग पीरियड होता है, लेकिन जो उससे पहले के 25 मिनट्स हैं, हमें उस टाइम पे इतनी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए कि आपको अच्छे से पसीना एक बार जरूर आए। और ये वाला जो मेथड है 25 मिनट एक्सरसाइज, 5 मिनट रेस्ट, फिर 25 मिनट एक्सरसाइज, फिर 5 मिनट रेस्ट, ये एटलीस्ट आपको हफ्ते में 5 दिन इसको जरूर फॉलो करना है। चौथा प्रिंसिपल है हार्जोकू टेक्निक। हार्जोकू टेक्निक क्या होता है कि ये फोकस करता है आपकी डाइट के ऊपर। जापान के लोग कहते हैं कि आपको कभी भी अपना 80% से ज्यादा आपको पेट एक बारी में नहीं भरना। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपको 3 चपाती की भूख है तो आप सिर्फ 2 चपाती ही खाओ। इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल समझने के लिए आपको सैटिस्फाइड वर्ड समझना पड़ता है। सैटिस्फाइड होता है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते हमारी भूख मर जाए, हम उस लेवल तक खाते रहते हैं। उस सैटिस्फाइड को पैदा करने के लिए जो हार्मोन स्टमक से रिलीज होते हैं उनको ब्लड में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी कि जब हम अपना 70 to 80% खाना खा चुके होते हैं, एक्चुअल में वो स्टाइटी हार्मोन उस वक्त रिलीज हो जाते हैं, लेकिन हमारे माइंड को वो थोड़ी देर बाद पता लगता है। लेकिन तब तक हम थोड़ा सा खाना और एक्स्ट्रा खा चुके होते हैं। जो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना हम और खा चुके होते हैं वही फैट बन के हमारी बॉडी में जगह जगह पे डिपॉजिट होता है, और वही फैट हमारी किडनीज में, हार्ट में, ब्रेन्स में, उन चीजों में डिपॉजिट होता है। 5वां बेसिक प्रिंसिपल है शोशिंग टेक्निक। शोशिंग टेक्निक
ये होती है कि आपने अपना हर काम बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से करना है। क्यूरियोसिटी से करने का मतलब जैसे आज आपने एक्सरसाइज करनी शुरू की, पहले दिन आप उसको अपने हिसाब से एक्सरसाइज करते हो, लेकिन आप जब सेकंड डे, फिफ्थ डे, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी आप उसको करने लगते हो तो आप उसी क्यूरियोसिटी से काम करते हो जिस क्यूरियोसिटी से आपने पहले दिन वो एक्सरसाइज शुरू की थी। 6वीं टेक्निक होती है वाबी साबी। वाबी साबी टेक्निक क्या होता है? उन लोगों के लिए होता है जिनको ये लगता है कि हाँ, हम पहले परफेक्ट होंगे फिर काम शुरू करेंगे। आपने अपनी इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस करना है। आपने किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लेना। आप काम करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, गलत भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। आप अपनी हर गलती को सुधारते जाओ, अपनी एक्सरसाइज को इम्प्रूव करते जाओ। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है और परफेक्शन नियर इम्पॉसिबल टू अचीवमेंट होता है, लेकिन आप जैसे जैसे अपने एक्सरसाइज करते हो, आप अपनी रिजल्ट्स देखते हो, आपका और उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और धीरे धीरे आपकी और इम्प्रूवमेंट आती जाती है। तो दोस्तों, आज से ही अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना है, पूरा भरपेट खाना नहीं खाना, और आप अपने डेली अब मॉनिटरिंग करनी है हर चीज़ की, छोटे छोटे गोल सेट करने हैं और एक टारगेट तक हमें पहुंचना है। थैंक यू।